क्या नरेंद्र मोदी के विरोध की वजह से बिहार में उपचुनाव हार गए नीतीश कुमार? जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की कमी हार की बड़ी वजह बनी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बीजेपी से तालमेल ठीक नहीं रहा। जेडीयू ने माना है कि विवाद की वजह से कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित नहीं थे और इसी वजह से हार का सामना करना पड़ा जेडीयू को। महाराजगंज लोकसभा उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद अब एनडीए में मंथन का दौर शुरू हो गया है। हम बात कर रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह से। नीरज जी, ये हार बहुत कुछ कहता है। क्या ये सच है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो तकरार है उसका नुकसान जेडीयू के कैंडिडेट को भुगतना पड़ा? देखिए, महाराजगंज की सीट राष्ट्रीय जनता दल की सीट थी। हम भी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन चुनाव में हमें हार मिली। ये तो आत्ममंथन का विषय है, क्योंकि पीके शाही जी जदयू के उम्मीदवार थे और भाजपा का समर्थन प्राप्त था। तो निश्चित रूप से दोनों दल के प्रदेश नेतृत्व के बड़े नेता प्रचार किए और सफलता नहीं मिली, तो समीक्षा तो दोनों दलों के स्तर पर किया जाना आवश्यक है। क्या ये सच है कि कार्यकर्ता स्तर पर एक संदेश चला गया है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप लोग हैं, इसलिए वो एकजुट नहीं हो पा रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में एनडीए गठबंधन मजबूती से चल रहा है, लेकिन जो समन्वय का वातावरण बनना चाहिए वह समन्वय का वातावरण नहीं बना, यह सच है। क्या इसके पीछे नरेंद्र मोदी हैं? नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है इसमें। इसके पीछे सीधे तौर पे स्थानीय और तात्कालिक जो वहाँ की गोलबंदी हुई वह महत्वपूर्ण कारक रहा। लेकिन ये तो बात सच है ना कि वो गोलबंदी इसलिए हुई क्योंकि आपके बीजेपी के नेता या फिर जेडीयू के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे वो खिलाफ हो गए थे आप लोगों के आपसी टकराव की वजह से? नहीं, खिलाफ नहीं थे, उनकी शिथिलता थी। यह महत्वपूर्ण पक्ष है। महाराजगंज उपचुनाव में शिथिलता कहीं न कहीं नजर आई और जिसका चुनाव के दिन बूथ मैनेजमेंट पर प्रभाव पड़ा। यह निश्चित रूप से ये दोनों दल के लिए, चूंकि दोनों दल के बड़े नेता इस भीषण गर्मी में प्रचार कर रहे थे, हमारी सहयोगी पार्टी के विधायक दल के नेता भी प्रचार कर रहे थे, तो आखिर नीचे के स्तर पर समन्वय क्यों नहीं स्थापित हुआ? ये दोनों दल का प्रदेश नेतृत्व इस पर गंभीरता से विचार करेगा। आपके मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर जनता उन्हें नहीं स्वीकार करती है तो वो मानेंगे कि जनता असंतुष्ट है। क्या ये सच है? नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हमने अगर काम किया तो आप हमको वोट दीजिए। यानी लोगों ने नकार दिया, आपने काम नहीं किया? नहीं भाई, काम हमने किया है, लेकिन कहीं न कहीं कोई चूक हुई होगी, तब लोगों का विश्वास हम नहीं जीत पाए। तो हमारे लिए चुनौती है। और एनडीए फेज 1 में भी हम जब विधानसभा का उपचुनाव जब हुआ था और उसमें कुछ सीट हार गए थे, तो उस समय भी हमने चुनौती के रूप में उसको लिया और जनता का जनादेश मिला। चूंकि हमारा ये आत्मविश्वास कहता है कि जनता अब आतंक राज में वापसी नहीं जाएगी, इसलिए लालू यादव को ताकत देने की कोई कार्रवाई बिहार की जनता नहीं करेगी। लालू यादव को ताकत दे न दें, लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी की तरफ से चुनाव अभियान समिति का गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाए जाने की बात की है। क्या आपको लगता है कि जेडीयू इसे स्वीकार करेगा? किसी दल का आंतरिक सांगठनिक ढांचे में कौन किसको क्या जिम्मेदारी देता है, ये तो उनका आंतरिक मामला है, तय करें। आपको कोई आपत्ति? उनके दल के आंतरिक मामले में हम कौन दखल देने वाले हैं? हमारे दल के आंतरिक मामले में तो वो दखल नहीं देते, इसलिए स्वाभाविक है वो अपने आंतरिक मामले में किसको कौन जिम्मेदारी देते हैं, संगठनात्मक उनका ढांचा है, वो अपने अभियान को किस रूप से लेते हैं, उनकी जिम्मेवारी है। अगर वो अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, सर्वे होंगे, तो वो बिहार भी आएंगे, बिहार के भी प्रचार की बात होगी, तो फिर आप इसको स्वीकार करेंगे? तो बिहार में तो सक्षम है सुशील कुमार मोदी जी। यहाँ के मोदी सक्षम है और दिखाया है उन्होंने कि बिहार की जनता का जनादेश मिला है, तो नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में। तो नरेंद्र मोदी कतई मंजूर नहीं आपको बिहार में? व्यक्ति का सवाल कहाँ पैदा होता है? अभी जो हमारा नजरिया है वो देश जानता है। प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी मंजूर नहीं, भले ही वो नाम न ले रहे हो, लेकिन सुशील कुमार मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम ले रहे हैं। मोदी और नीतीश की जोड़ी यहां सफल है, किसी और मोदी की जरूरत नहीं है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी का विरोध और बीजेपी और जेडीयू के बीच जमीनी स्तर पर समन्वय की कमी हार की बड़ी वजह बनी?
जेडीयू सांसद अली अनवर ने कहा है कि ऐसी खबरें मिली हैं कि कुछ लोगों ने विश्वासघात किया और सहयोगियों ने भी साथ नहीं दिया। हम लोग देखेंगे कि कहीं खरहा और कछुए वाली बात तो नहीं हुई है, कहीं हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में तो के चलते नहीं ये सीट हारे। हालांकि ये उनकी सीट रही है, हम लोगों ने पिछला चुनाव भी हम लोग वहां से हारे थे, लेकिन मार्जिन बढ़ा है थोड़ा, तो ये चिंता की बात है, इसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। और जो हमारे एलआई हैं उनके तरफ से भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने असहयोग किया है और भितरघात हुआ है। तो इन सब हमारी कहाँ कमी रही है, हमारे एलआई ने किस हद तक हमको क्षति पहुंचाई है, हम कितना ओवर कॉन्फिडेंस में हमको नुकसान हुआ, ये सारी चीजों की समीक्षा करके और हम लोग इससे मजबूती से हम लोग उभरेंगे। तो नीरज कुमार और अली अनवर दोनों को आपने सुना, उनका कहना है कि तालमेल की कमी की वजह से हार हुई है और विश्वासघात हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इससे गठबंधन, एनडीए गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या गठबंधन हमारा कायम है, गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? इस उपचुनाव में भी गठबंधन के लोगों ने काम किया है, हमने तो देखा है, और जिस तरह से सब लोगों ने मेहनत की है। लेकिन एक चुनाव को अपने विरोधी से उस सीट को हम अपने हाथ में नहीं ले पाए, इसके लिए कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजनीति में जब जीतते हैं तो कभी कभी नहीं भी जीत पाते, तो इसमें कौन सी बात।